क्या जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के बाद यूपी पुलिस, बीएसएफ, एससीएम, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस की भर्ती रद्द होने वाली है? क्या महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा? यूट्यूब पर हर दूसरा वीडियो आपको डरा रहा है, लेकिन रुकिए, आज 5 मिनट में बिना किसी बकवास के आपको सच पता चलेगा जो कोई कोचिंग वाला या न्यूज़ वाला आपको नहीं बताएगा। अगर आप भी इस भर्ती में शामिल हैं तो बस 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी को करियर बचा सकते हैं। क्या सरकार या बोर्ड इस प्रोटेस्ट के दबाव में आकर पूरी परीक्षा रद्द कर देगा? आइए इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या इस प्रोटेस्ट से भर्ती पर कोई बड़ा नकारात्मक असर पड़ेगा या प्रक्रिया रद्द होगी? ठीक, सीधा और साफ जवाब नहीं। ठीक है, सीधा और साफ जवाब नहीं। इतिहास गवाह है, जब भी किसी बड़ी भर्ती जैसे यूपी पुलिस, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, इस तरीके से जब विज्ञापन निकल चुके होते हैं ना, तो भर्ती रद्द होने वाला फैसला बहुत गलत होगा, मतलब ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी मतलब सरकार के लिए भी करना ये आसान नहीं होता है। इसलिए अगर आप इस डर में हैं कि आपकी परीक्षा का सब कुछ खत्म हो जाएगा तो इस भ्रम से बाहर निकल आइए। भर्ती अपने तय शेड्यूल से और अपने जो नियम है उसके नियम से होगी। अब सवाल उठता है, अगर भर्ती रद्द नहीं होगी तो फिर इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट का मतलब हासिल क्या हुआ हमें? तो इस आंदोलन का सबसे बड़ा सबसे बड़ा सकारात्मक जो असर आपको देखने को मिलने वाला है, वो सकारात्मक असर ये रहेगा, जो अंदर की जो धांधली होती थी, लीक और गड़बड़ी होती थी, उस पर कड़ा अंकुश लगेगा। जब भी छात्र सड़क पर उतर कर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो रिक्रूटमेंट बोर्ड और प्रशासन पर मतलब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का भारी दबाव बनता है। जो एजेंसी परीक्षा करा रही हैं वो मतलब 100 बार सोचेंगी। आंसर की चेकिंग, नॉर्मलाइजेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब धांधली होने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी। यानी इस प्रोटेस्ट में भर्ती रुकेगी नहीं, बल्कि साफ सुथरी और पारदर्शी हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरीके से मतलब सुधार के अवसर है पूरी तरीके से। ठीक, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़ी जरूरी है जो हर छात्र को समझनी होगी। जंतर मंतर या किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भीड़ का हिस्सा बनते समय आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर प्रदर्शन के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है, पुलिस की तरफ से एफआईआर में आपका नाम आ जाता है, तो याद रखिए आपकी सरकारी नौकरी का सपना वहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एफआईआर किसी तरीके से, किसी भी प्रकार की एफआईआर से बचना है। ठीक, बीएसएफ, एचसीएम हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, मतलब इस प्रकार की डिफेंस या बेल्ट की नौकरी जो होती है उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबसे मेन होता है, वेरिफिकेशन होता है। अगर आपके मतलब नाम पर एक पुलिस एफआईआर हो गई ना, तो भले ही आप कट ऑफ में टॉप कर रहे हो, लेकिन आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। इसलिए भाई आप प्रोटेस्ट का हिस्सा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनना, आप प्रोटेस्ट का हिस्सा बनो, लेकिन सोच समझ के कहीं आपके ऊपर भी एफआईआर ना आ जाए। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर से, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट में पेरेंट्स नहीं जा सकते, आप अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं। ठीक है, आप प्रोटेस्ट में जाने से बचिए अगर मेरी बात माने तो। ठीक, और भाई सबसे मेन चीज़ है, मतलब इस पूरे का निचोड़ क्या है? इस पूरे का हमारे कहने का निचोड़ है कि प्रोटेस्ट के कारण भर्ती रद्द होने की संभावना ना के बराबर है। इस आंदोलन का फायदा ये होगा कि प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, धांधली रुकेगी, आवेश में आकर कोई कदम ना उठाएं। ठीक, जिससे आप पर कोई कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि एक एफआईआर आपकी सालों की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर सकती है। इसलिए शांत रहें, अपनी पढ़ाई और फिजिकल की तैयारी पर ध्यान केंद्रित रखें। अगर जानकारी सही और सटीक लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है भाई, धन्यवाद।